रिजा बना रही है पास्ता बना रही है। यहाँ पे बकायदा पूरी रेसिपी लिखी हुई है। तब लिखी थी जब तुम मौधा गई थी। देखो मैंने क्या क्या लिखा है। मौधा जब मैं गई थी तभी क्यों लिखी तो थी? कुछ काम ही नहीं था उस टाइम पे। ये देखो, और जब मैं रहती हूँ तो मतलब उस टाइम पे अकेले बैठे रहते, इतना कहीं जाते नहीं है घूमने को। क्या ये पास्ता यहाँ पे ये नेट लगाए बैठा है, इसको कुछ नहीं मिला खाने के लिए। वो नहीं खाता, पूछा पास्ता नहीं खाता। पास्ता नहीं खाता रोज लंच बना के दूं पर ये खाता ही नहीं है। इसकी मोहब्बत हर बहन भाई मोह की रोज। अरे वो नहीं बनाती। हाँ अरे पिछले 10 दिन तो लंच नहीं तो बनाया। क्या तो मैं फ्रूट्स लेकर जाऊंगा या फिर मैं सैलेड लेकर? की वजह से मैं 2 मोटे बना। लेकिन भैया रात में कौन बनाता है लंच, ये तो मुझे बता दो। सुबह मैं नहीं उठ पाती, मुझे रात में अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ मुझे गार्लिक ब्रेड बोलो, सैंडविच बोलो, मुझे रात में बना के बहुत अच्छा लगता है। वैसे 3 बजे तक बनाती हूँ मैं। 3 बजे मेरा रात 3 होता है। रिजा वैसे लोग बहुत सुनाते हैं क्योंकि मैं नॉर्मली इतना जगती हूँ। आपसे हम सब अपना स्लीप साइकिल सुधारेंगे। हम लोग का गलत है, अब इस बात पे प्लीज। मुझे पराठे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो फ्रेंड्स, आज सबा के ऊपर बहुत सारे व्लॉग पर सवाल उठे हैं क्योंकि आज रिजा रिहान की जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। व्लॉग में लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। दरअसल फ्रेंड्स, वैसे ही लोग सबा को रिजा रिहान के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे कि वो नौकर समझती हैं, काम करवाती हैं, लेकिन अब एक बात और पता चली है कि रिजा रिहान अपना लंच खुद बनाते हैं। रिजा अपना लंच खुद बनाती है और यहाँ पर उनका कहना है, यानी कि व्लॉग में जो पार्ट दिखाया है क्लिप में, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो 3 बजे रात को अपना लंच तैयार करके रख रही हैं। इस बात को लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि आखिर सबा इन बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं। जबकि रिजा का कहना था कि जब सबा मौदाहा चली गई थी तब मैं बहुत ज़्यादा खाली थी, मुझे कोई काम नहीं था। यानी कि सबा के घर पर रहने से रिजा को बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। वो बच्ची 3 बजे अपना लंच बनाकर रखती है और वही लंच सुबह को लेकर जाती है, जबकि रिहान लंच नहीं लेकर जाता, उसको रात का लंच पसंद नहीं है। इसी वजह से वो लंच नहीं लेकर जाता है, फ्रूट या सैलेड लेकर जाता है। अब लोगों का सबा को ट्रोल करना कि सबा, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, सुबह को उठकर इन्हें स्कूल भी जाना है और ये 3 बजे पास्ता बनाकर खा रही हैं रिजा, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? अगर सबा खुद काम कर रही थे तो कम से कम बच्चों को कह सकती हैं कि बच्चों आप सो जाओ, आपको स्कूल जाना है। कितना पढ़ाई पर फ़र्क पड़ेगा। जो बच्चा रात को 3 बजे तक जगेगा वो सुबह को अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। अब लोगों ने इसी बात को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और सबा ने भी हाथ जोड़े हैं कि प्लीज़ रिजा, ऐसा मत बताओ कि तुम 3 बजे तक जगती हो और लंच बनाती हो, क्योंकि लोग मुझे ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम बच्चों को इतनी रात तक जगाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, फिर वो अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। आज रिजा ने इसे साबित भी कर दिया। हाँ फ्रेंड्स, लोगों ने इसी बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि आखिर उन बच्चों का कोई लंच भी बनाकर नहीं दे सकता और बाकायदा उनको रात में इतनी रात तक काम भी लिया जाता है। इतनी रात तक रिजा जगती है तो वो अपनी पढ़ाई पर कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगी? ये बात तो हाँ फ्रेंड्स सोचने वाली है। जो बच्चा इतनी रात तक जगेगा वो सुबह को स्कूल जाएगा और फिर वहाँ से आकर उससे क्या पढ़ाई होगी? ज़्यादातर वो सो जाएगा फिर। तो इसी बात को लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और अभी पीछे डॉटर्स डे पर जो व्लॉग आया था वहाँ पर अम्मी को डायमंड सेट दिया था सबा ने, लेकिन और अम्मी ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया था। तो रिजा भी तो यहीं रहती है और उनकी बेटी के जैसी है। उन्होंने रिजा को प्यार नहीं किया और ना ही रिजा से ये कहा कि बेटा डॉटर्स डे है, तुम क्या मांगना चाहती हो मांग सकती हो, जबकि उन्होंने अपनी बेटी सबा से ये बात कही थी कि बेटा तुम क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो, मुझसे मांगो, आज जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगी। तो यहाँ पर रिजा भी उनकी बेटी ही जैसी है और कितना वो उनका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिजा को तब भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था कि सबा को जब लाइफ बना दी है, लाइफ तो वो बना दी है, उन्हें लग्जरी लाइफ दे रही हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा काम उनसे लेती हैं, उनसे अपनी ग़ुलामी करवाती हैं, उन्हें नौकर समझती हैं। ये बात
सबा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन बच्चों से नौकरों की तरह क्यों पेश आया जा रहा है। अगर इन्हें अच्छी लाइफ दी जा रही है तो उसके उनसे हिस्सा लिया जा रहा है। और यहाँ पर सबा इस वजह से भी उन्हें ख़ास करके यहाँ पर रखती हैं शुरू से, क्योंकि वो उनके कंटेंट का हिस्सा है। उनके बगैर व्लॉग बनेंगे ही नहीं। अम्मी और वो अकेले क्या व्लॉग बना सकती हैं, लोग देखना पसंद ही नहीं करेंगे। रिज़ा, रिहान, अम्मी, सबा सब होते हैं तभी व्लॉग बन पाता है। और बहुत ज़्यादा उन्हें कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब रिज़ा, रिहान व्लॉग में नहीं आते हैं। वैसे ही लोग बहुत बार सबा को हिदायत दे चुके हैं कि प्लीज़ अपने सोने की जो साइकिल है वो सही करें। आपके घर का सोने का हिसाब बहुत ज़्यादा गलत है। इतनी रात रात तक जगते रहते हो और फिर सुबह में इतनी लेट उठते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे भी सबा बीमार रहती हैं, उन्हें कई तरीके की बीमारियां हैं। इसी चीज़ को लेकर लोग उन्हें कहते हैं कि सबा अपने सोने का रोटेशन जब आप सही करोगी तभी आप बीमारियों से भी निकल पाओगी। अब रात को इतनी रात तक काम करना और साथ ही उन बच्चों को भी उस काम में लगाना, ये तो गलत है। उनका कैरियर आप बर्बाद कर रही हो अगर इस तरीके से कर रही हो, क्योंकि बच्चे इतनी रात तक जगेंगे तो सुबह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को लोग पहले भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब क्लिप में साफ हो गया है कि सबा उनके साथ ऐसा करती हैं। अब लोगों ने यहाँ पर सबा से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ सबा इन बच्चों की लाइफ बर्बाद मत करो। इनके माँ बापों ने बहुत दिल पे पत्थर रख कर इन्हें यहाँ पर छोड़ा होगा, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे पास रहे, लेकिन इनके साथ ऐसा मत करो। इनका कैरियर बर्बाद मत करो। इन्हें अगर यहाँ पर बुलाया है तो पढ़ाओ लिखाओ और इन्हें एक अच्छा इंसान बनाओ। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि सबा रिज़ा, रिहान का कैरियर बर्बाद कर रही हैं, उनसे नौकरों की तरह काम लेती हैं और उनकी पढ़ाई में बाधा डालती हैं उनसे काम करवा कर? तो मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।